देखो बच्चों, क्लास 8th का है, सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का। एग्रीकल्चर से हम सब लोग वाबस्ता है, हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं इस चैप्टर को। एग्रीकल्चर क्या होता है? व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? Agriculture is a primary activity which includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. It is also known as farming. एग्रीकल्चर क्या होता है? ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब है जिसमें हम उगाने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी आती है, जैसे आपको पता है, ठीक है। मतलब फिर हम जब फ्रूट्स तैयार होते हैं उसमें सेकेंडरी एक्टिविटी हम करते हैं, मशीन्स में या फ्रूट्स का जूस वगैरह निकालते हैं, या बाकी चीज़ें हम एग्रीकल्चर से निकालते हैं, उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं। फिर टर्शरी एक्टिविटी आती है जो जैसे कि आपको पता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह उसमें टर्शरी एक्टिविटी में आती है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो इंक्लूड क्या करता है? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, जो हम फसल उगाते हैं, ठीक है, या फ्रूट्स। सेब आपको पता ही है, कश्मीर में सेब वगैरह सब उगाए जाते हैं, वेजिटेबल उगाए जाते हैं, फ्लावर्स, या रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। जैसे लाइव स्टॉक रेयर करने के लिए वो पालते हैं, लाइव स्टॉक को भेड़ बकरियां पालते हैं, इसको हम फार्मिंग भी कहते हैं। ये सब एग्रीकल्चर में आता है, समझ गए बच्चों? ये सब एग्रीकल्चर में आता है, इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे हम खेतों में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, या सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, ठीक है, या धान की फसल उगाते हैं, ठीक है, उसको हम सबको एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर है दूसरा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्टिव एग्रीकल्चर। इसमें क्या फैक्टर्स है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर को किस किस चीज़ का असर होता है। जैसे वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर फेवरेबल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है एक, जैसे जहाँ पे हम एग्रीकल्चर हमने करनी है उसकी टोपोग्राफी क्या है, क्या वो प्लेन है, क्या वो हिली है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टोपोग्राफी। या सॉइल एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट सॉइल कैसी है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ठीक है, क्ले सॉइल है, लूमी सॉइल है, कौन सी सॉइल है, या क्लाइमेट कैसा है। जैसे आप बच्चों पता है, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में सेब बहुत उगते हैं। अगर हम इसी तरह जम्मू की बात करें तो जम्मू में सेब नहीं उगते। ये क्लाइमेट का असर होता है, हर फ्रूट पे अपने अपने क्लाइमेट का असर होता है। या मैंगोज़ जो होते हैं वो जम्मू में ज़्यादा पाए जाते हैं और कश्मीर में पाए नहीं जाते। इसी तरह इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट का असर हर एक, इससे आप समझ जाओगे क्लाइमेट का असर हर एक फसल पे होता है, ठीक है, हर एक फसल पे, हर एक फ्रूट्स पे, हर एक फ्लावर्स पे क्लाइमेट का असर होता है। तो एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट से, या टोपोग्राफी से, या सॉइल से, सॉइल के टेक्सचर से। इसका असर किस पे होता है? एग्रीकल्चर को। फिर आता है व्हाट इज़ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सॉरी, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग activity which involves clearing a part of land by felling trees. शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब है, अगर हम किसी जगह पे सपोज़ हम ट्रीज़ उगे हैं, उनको हम काट देते हैं ट्रीज़ को। बर्निंग द फेल ट्रीज़, उनको हम जलाते हैं वहीं पे। मिक्सिंग द ऐश, ऐश क्या होता है? जो उससे राख पैदा होती है, उसको सॉइल में हम मिक्स करते हैं। एंड देन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक मेज़। अगर हम मेज़ की बात, मक्की जिसको हम कहते हैं, मक्की की बात करें, मक्की ऐसे ऐसे सॉइल में बहुत अच्छी पाई जाती है। याम है, याम जैसे है, या पोटैटोज़ है, या कसावा है, याम कचालू जिसको बोलते हैं, ठीक है, या पोटैटोज़ होते हैं। कसावा एक किस्म का फसल है, एक किस्म की सब्ज़ी है। ऑन द क्लियर लैंड, उस क्लियर लैंड पे हम ये सब चीज़ें उगाते हैं। आफ्टर द सॉइल लूज इट इज़ फर्टिलिटी, जब सॉइल इट इज़ फर्टिलिटी का लूज़ करता है, उस फर्टिलिटी को, मतलब फर्टिलिटी लूज़ करता है, द लैंड इज़ एबंडेंट एंड द कल्टिवेटर मूव्स ऑन टू ए न्यू प्लॉट।
देखो, जब ये चीज़ें उस प्लॉट में होती हैं तो उस प्लॉट में क्या हो जाता है, उस लैंड, अगर हम पीस ऑफ लैंड ले लेंगे, अगर उसमें हमने ऐसी चीज़ें की है, बर्निंग ऑफ मिक्स किया हमने ऐश, फिर हमने मेज़ वहाँ पे उगाया या याम या पोटैटो उगाए, उसके बाद वो जो सॉइल की है फर्टिलिटी वो लूज़ करता है। ठीक है, मतलब वो वहाँ से उसकी उस सॉइल वो फर्टाइल नहीं रहती है फिर से वो उगाने के लिए, फिर हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमने फिर हम उस लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड पे हम चले जाते हैं ये काम करने के लिए, ये मेज़ उगाना है या पोटैटो वगैरह ये उगाने के लिए, ठीक है, या कोई भी क्रॉप उगाने के लिए, हम शिफ्ट कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। इसकी क्या, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज, इसकी क्या डिसएडवांटेज है? देखो, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्रीज़ को काटते जाते हैं। ठीक है, हम आगे आगे चल के ट्रीज़ काटते जाते हैं, इसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है ट्रीज़, फेलिंग ऑफ ट्रीज़, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज़, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उससे प्रॉब्लम हो जाती है, जितने ज़्यादा ट्री काटे वो तो एनवायरमेंट के लिए में सख्त बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। आफ्टर सम टाइम द लैंड लूज इट्स फर्टिलिटी। दूसरी बात क्या होती है, जो लैंड वहाँ पे यूज़ होती है इस तरह से उसकी फर्टिलिटी चली जाती है, मतलब वो फर्टाइल रहती है, वो काम के लिए नहीं रहती है इनको उगाने के लिए। सॉइल इरोजन हो जाते हैं। अगर हम फेल ट्री करते हैं, ट्रीज़ को फेल करने से, ट्रीज़ को कट करने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? सॉइल इरोजन हो जाती है, सॉइल ढह जाती है। जैसे बारिश हुई तो वो सॉइल जहाँ पर रूट्स इनको पकड़ के रखती है सॉइल को, वो उनको अपने साथ बहा के लेती है। स्मॉल पैच ऑफ कल्टिवेशन विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। स्मॉल पैचेस हम बनाते हैं कल्टीवेशन के लिए, मगर जो इंसेप्शन होती है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये आप इतना ऑफ करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको भेजता हूँ।